हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप देखते हैं अगला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पर ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? फैक्टराइज करने के लिए अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको आप एज्यूम कर लो, कुछ एज्यूम कर लो, तो इसे हमने y एज्यूम कर लिया है। तो क्वेश्चन हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20। अब अगर इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर लो। तो रूल क्या था, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 20 आ जाएगा। 20 कैसे, दो फैक्टर कांस्टेंट के पहले माइनस है तो दोनों फैक्टर का डिफरेंस आना कितना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y के इक्वल, तो वो 1 है, कुछ नहीं तो ये 1 है। तो इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 4, दोनों का डिफरेंस है 1। तो इस 1 को रिप्लेस कर देंगे, हम स्प्लिट कर देंगे 1 को, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया 5 माइनस 4 से इंटू वाई माइनस 20। तो सारा कुछ एज इट इज़ है, वाई स्क्वायर एज इट इज़, माइनस अपनी जगह पर ही है, बस यहाँ पे माइनस के बाद जो 1 था तो 1 को हटा के 5 माइनस 4 कर दिया है इंटू वाई माइनस 20। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। अब जो कॉमन मिलता है पेयरिंग करके कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर से अगर कॉमन ले y तो बचेगा y माइनस 5 प्लस यहाँ से 4 को ले लो कॉमन तो अगेन y माइनस 5। तो अब y माइनस 5 को कॉमन निकालने तो बच जाएगा y प्लस 4। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो रख देते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब अगर ये और फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कर दो इसको। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 5 कैसे, दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो, 4 हो, तो 5 1 जा 5, 5 और 1, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। इसको अगर सॉल्व करो तो देखो ऊपर का स्टेप आ रहा है। सेम तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 इंटू 1, 4 कैसे फैक्टर जिनका सम 4 हो, तो 2 2 जा 4, तो ये ब्रेक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और प्लस 4 में। अब जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अगर हम x को ले लें कॉमन तो बचेगा x माइनस 5 और यहाँ से 1 को ले लें कॉमन तो अगेन ये x माइनस 5। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ से x को ले लो कॉमन तो x माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 2 को ले लो कॉमन तो x माइनस 2, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, अगली लाइन यहाँ से आप x माइनस 5 को ले लो कॉमन तो x माइनस 5, तो बच का जाएगा यहाँ पर x, यहाँ पे 1 बचेगा तो बच जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप x माइनस 2 को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2 अगेन बच जाएगा। तो ये पूरा फैक्टराइज होकर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 14, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया ये लिखा हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि इसके लेंथ और ब्रेड्थ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, क्योंकि एरिया का दो फैक्टर क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो आप इसे फैक्टराइज कर लो। तो 25a स्क्वायर माइनस 35
a प्लस 12। तो रूल क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 12 कर लेंगे। तो 25 इंटू 12 अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लें तो 25 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो 25 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाएगा, और फिर 3 बचेगा तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा फिर वो 300। अब 300 के ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जिनका की सम कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे 300 के कि जिनका सम 35 हो। तो ये सोचिए, और अगर आप आंसर करेंगे तो दो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 20 इंटू 15। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो देखो 300 आ रहा है, और इनका सम करने पर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो एक हो गया 20 और एक हो गया 15। तो आप इसे ब्रेक कर दोगे, 25a² माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12, और अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, पेयरिंग करके कॉमन ले लें बच्चों। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 5a, बचेगा 5a माइनस 4, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस 3, तो अगेन बचेगा 5a माइनस 4। 5a माइनस 4 को पूरे में से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया 5a माइनस 4 पूरे में से, क्या बच जाएगा 5a माइनस 3। तो इस एरिया के दो फैक्टर आ गए, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो अब या तो ये लेंथ हो जाएगा तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा, और अगर ये वाला लेंथ हुआ 5a माइनस 3 तो 5a माइनस 4 ब्रेड्थ हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ से क्या होता है, एरिया होता है। तो लिख देते हैं क्या 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 पॉसिबल आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर लेंथ लिखा, यहाँ पर ब्रेड्थ, और फर्स्ट केस अगर 5a माइनस 4 लेंथ हुआ तो 5a माइनस 3 क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर 5a माइनस 3 लेंथ हुआ तो 5a माइनस 4 ब्रेड्थ हो जाएगा। अच्छा, इनकी यूनिट क्या होती है लेंथ और ब्रेड्थ की, इनकी यूनिट बच्चों क्या होती है, यूनिट ही होती है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो यूनिट, ब्रेड्थ यूनिट में है और लेंथ भी किस में है, ये यूनिट में है। तो ये बच्चों आ गया हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर, ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, what are the possible expression for the dimension of a cuboid whose volume is 2ky² plus 6ky minus 20k। तो बच्चों हमको जैसे कि पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इसके 3 फैक्टर कर लेंगे, और एक फैक्टर लेंथ हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ब्रेड्थ और तीसरा फैक्टर हाइट हो जाएगा। तो नोट करते हैं, 2ky² प्लस 6ky माइनस 20k। अब यहाँ से हम k को ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, अच्छा k कॉमन हो गया, 2 भी देखो बच्चों कॉमन ही आ रहा है, k भी कॉमन और 2 भी कॉमन, तो 2 को भी कॉमन निकाल ही लो। तो 2 के कॉमन निकाल लिया तो बचेगा y², 2 कॉमन के कॉमन तो प्लस का 3y और माइनस 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, तो 5 और 2, तो ये ब्रेक हो जाएगा 5 और 2 में। तो 2k y² प्लस 5y माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 2k। अब y को लेते हैं कॉमन, बचेगा y प्लस 5 माइनस 2 को लिया कॉमन, अगेन y प्लस 5। अब y प्लस 5 को कॉमन निकाल लो, बचेगा y माइनस 2।
तो 3 फैक्टर आ गए। देखा जाए तो 4 फैक्टर हैं, 2 है, एक k है, एक y+5 और एक y-2। अब पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ये लिखते हैं बच्चों हम। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों के लिए लिखते हैं। तो केस 1, अगर लेंथ है 2k तो ब्रेड्थ हो सकता है y+5 और हाइट हो सकती है y-2। सेकेंड पॉसिबिलिटी, लेंथ अगर 2k है तो हाइट हो सकता है ये ब्रेड्थ हो सकता है y-2 और हाइट हो सकता है y+5। अगला क्या हो सकता है, थर्ड केस, हो सकता है कि 2 हो लेंथ, ब्रेड्थ से क्या हो जाए, ब्रेड्थ हो जाए k इंटू y-2, k इंटू y-2 ये ब्रेड्थ हो जाए और y+5 क्या हो, हाइट हो। या फिर लेंथ तो 2 ही रहे, ब्रेड्थ y-2 रहे और ये हो जाए k इंटू y+5। उसी तरीके से एक बार इंटरचेंज करके तो ढेर सारी पॉसिबिलिटी आ सकती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे बस हमने लिख दिया एक्सेट्रा। इस तरीके से कई पॉसिबल आंसर यहाँ पे हमको मिल जाएंगे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। अब देखते हैं बच्चों हम अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 16 फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 27a³ प्लस 125b³। सेकेंड पार्ट है 2a + 1³ प्लस a-1³ तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन पहले देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है 27a³ प्लस 125b³। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, 27a³ को आप लिखिए 3a³ प्लस इसको आप लिखो 5b³। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, a³ प्लस b³ वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो लिखते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी, a³ प्लस b³ ये कितना होगा, इक्वल टू a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। तो अगर आप कंपेयर करो तो a क्या है यहाँ पर, a है यहाँ पर 3a और b की वैल्यू क्या है 5b। तो आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज़ कर दो। तो ये अब हो जाएगा a प्लस b 3a प्लस 5b और दूसरे ब्रैकेट में a², 3a का स्क्वायर करोगे तो 9a² प्लस b², 5b का स्क्वायर करोगे तो 25b² माइनस ab। तो दोनों का मल्टीप्लाई माइनस के साथ में, तो 5 × 3 15ab। तो ये है बेटा हमारा फाइनल रिजल्ट इसका फर्स्ट वाले पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 2a + 1³ प्लस a-1³। तो अगेन सेम आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज़ कर लो, a³ प्लस b³ वाली। तो यूजिंग द आइडेंटिटी a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप कंपेयर करो तो ये है a³, ये है b³, तो a हो जाएगा 2a + 1 और b हो जाएगा a-1। तो अभी हो जाएगा a प्लस b।
तो एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा 2a+1, ये a प्लस b a-1, तो a प्लस b एक ब्रैकेट में हो गया। अब a स्क्वायर तो 2a+1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस 2a+1 इंटू a-1। तो आइडेंटिटी हमने यूज़ कर दी पूरी। अब आगे देखिए बच्चों, इक्वल टू, अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे देखो तो 2a प्लस a ये हो जाएगा 3a, और ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3a। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 2a+1 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से 4a² + 1 + 4a। हमने क्या किया बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर दी, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करो, तो a² + 1 - 2a। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2a इंटू a 2a², ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये माइनस का 2a², 2a इंटू -1 -2a, लेकिन पहले माइनस है तो ये प्लस का 2a हो गया। 1 इंटू a प्लस का a, पहले माइनस है तो माइनस a, 1 इंटू -1 -1, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अब ये हो गया +1। अब लास्ट लाइन देख लेते हैं इस पेज पे, 3a ब्रैकेट के अंदर 4a² + a² - 2a², तो 4a² + a² 5a² - 2a², तो बचेगा कितना, 3a²। अब a वाला देख लो, तो अगर आप a देखो तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये 2a प्लस का माइनस का कैंसिल, तो 4a - a, केवल ये दो बच रहे हैं देखो, 4a और -a, तो बचेगा कितना, केवल प्लस का 3a। अब नंबर देख लो, 1 1, और ये भी कितना है 1, तो फाइनली कितना आ गया 3। तो 3 को आप फिर से कॉमन ले लोगे, तो 3 को आप बाहर कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 9a इंटू a² + a + 1, और यही है इसका फाइनल आंसर। तो ये बच्चों इसमें आ गया फाइनल आंसर। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल।